हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है काल संबंधी। काल का मतलब क्या होता है? समय। समझ गए? काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। अब देखो, अर्थात जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता है उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। और काल के कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं, है ना? कितने होते हैं? तीन होते हैं मुख्य रूप से। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। ठीक है। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, जिनको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलो देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? काल। ठीक है। दूसरे शब्दों में देखो, क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो। समझ गए? मतलब काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। ये ध्यान रखना है। और काल किसे कहेंगे? जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। क्रिया के होने के किसका बोध कराएंगे? समय का। उसे क्या कहेंगे? काल। ठीक है। फिर चलो आगे। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे और मैडम पढ़ाएगी। समझ गए? अब इनमें क्या है? एक में क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है। इन तीनों के उदाहरण दे दिए यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों। अब देखो आगे क्या है। पहले वाक्य में वर्तमान समय में हो रही है क्या? क्रिया। ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, मतलब अभी भी खेल रहे हैं। मैडम पढ़ा रही है, मतलब अभी भी पढ़ा रही है। अब यानी वर्तमान में। ठीक है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी, मतलब बच्चे खेल रहे थे, मतलब पहले खेल रहे थे। मैडम पढ़ा रही थी, मतलब पहले पढ़ा रही थी। तो कहाँ गए? भूतकाल में ना। फिर देखो तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। आने वाले समय में मतलब, आने वाला समय मतलब भविष्य। ठीक है। तो कौन सा हुआ? भविष्यत काल। जैसे बच्चे खेलेंगे, कब खेलेंगे पता नहीं है, आने वाले समय में खेलेंगे। मैडम पढ़ाएगी, आने वाले समय में। ठीक है। तो इनसे क्या हुआ? इसमें बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, इसमें क्या है? वर्तमान काल है। बच्चे खेल रहे थे और मैडम पढ़ा रही थी, क्या है? भूतकाल है। फिर है बच्चे खेलेंगे और मैडम पढ़ाएगी, क्या है? भविष्यत काल है। ठीक है। अब देखो काल के भेद, जो मैंने पहले भी बता दिया आपको। ठीक है। पहला क्या है? पहला काल के भेद कितने होते हैं? 3। ये ध्यान रखना है। पहला है वर्तमान काल। कौन सा है? वर्तमान काल। जो समय चल रहा है, मतलब अब चल रहा है ना, चल रहा है समय वर्तमान में, वो क्या है? वर्तमान काल। भूतकाल, जो समय बीत चुका है, बीते हुए समय में कार्य हो गया, वो क्या है? भूतकाल में। फिर है भविष्यत काल, जो समय आने वाला है, भविष्य में आने वाला है, उसमें अपन कार्य करेंगे, वो किस में जाएंगे? भविष्य काल में। ठीक है। अब देखो एक एक की चर्चा करते हैं। पहला क्या है? वर्तमान काल। अब इसमें वर्तमान काल में क्या होगा? क्या होगा वर्तमान काल में? मतलब जो चल रहा है ना, वह वर्तमान काल है। अब जो भी चल रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी कार्य अपन कर रहे हैं, वो सब किस में है? वर्तमान काल में। ठीक है। जो चल रहे समय में हो रही है। ठीक है। अब देखो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है। अब देखो आगे, जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं,
अभी भी सुन रहे हैं, समझ गए। फिर है पुजारी पूजा कर रहा है, मतलब वर्तमान में ही कर रहा है ना। प्रियंका स्कूल जाती है, जाती है मतलब जा रही है या जाती है, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं किस में जाएगी, वर्तमान काल में। कहाँ जाएगी, वर्तमान काल में, ठीक है। कहाँ जाएगी, वर्तमान काल में, ठीक। अब चलो आगे देखते हैं। अब इनमें वर्तमान काल की पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में देखो। अब वर्तमान काल है यहाँ पे ना, क्या है, काल, ठीक है। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में, वाक्य होगा उसके अंत में ता, ती, ते, उनके साथ है या हैं आदि आते हैं, ठीक है। ये वाला है, ये फर्स्ट वाला है एक वचन, सेकंड वाला है बहुवचन, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना है आपको। फिर चलो वर्तमान काल के भेद, जैसा कि पहले बता चुकी मैं, कितने होते हैं बताओ, 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 6। कितने, 6, ठीक है। यहाँ गलती से 5 लिखा गया, कितने होते हैं, 6, ओके। अब वो कौन कौन से होते हैं, पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा तत्कालिक वर्तमान काल, और छठा कौन सा है, संभाव्य वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के 6 भेद हैं, उनको डिटेल से देखते हैं, ठीक है। चलो पहला कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा, सामान्य वर्तमान काल। अब इसमें क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल में वाक्य में क्या होगा, पहले तो कर्ता होगा, फिर धातु होगी, फिर धातु के साथ, धातु मतलब क्रिया, क्रिया के साथ ता, ते, ती, है, हूँ, हो होगा, समझ गए। ता, ते, ती, है, हूँ, हो होगा, किसके साथ, कर्ता प्लस क्रिया के साथ, ठीक है। ओके से जहाँ वाक्य में कर्ता के बाद धातु में ता, ते, ती का प्रयोग किया जाता है तथा अंत में है, हूँ, हो आता है, तो वहाँ क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। जैसे कैसे, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ धातु है, उसके साथ ता लगा हुआ है, फिर है, फिर पिताजी क्रिकेट खेलते हैं, समझ गए, है ऐसा है कि ये आदर्श सूचक भी है ना। ऊपर वो आती है ना, ये अनुस्वार वाला है, क्या है, एक तो बहुवचन में भी यूज होता है और एक आदर्श सूचक शब्दों में भी, ठीक है। फिर है मैं गीता पढ़ता हूँ, फिर है आप बाजार जाते हैं, तो यहाँ मतलब कि धातु के साथ ता, ते है ना, है, हूँ, हो आ रहा है ना, ऐसे ही, समझ गए। अब देखो वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना इसको। फिर है सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, वहाँ क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। दूसरे शब्दों में देखो, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप में होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः ये प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, न संदेह का, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। मतलब कि कार्य तो किस में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, पर यह पता नहीं चल रहा कि कार्य पूर्ण हुआ है या होगा या नहीं होगा, ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे, वो क्या है, सामान्य वर्तमान काल। जैसे बच्चा खिलौना से खेलता है, बच्चा खिलौनों से खेलता है, ठीक है। तो ये सामान्य हो गया ना, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य, बच्चा खिलौने से खेलता है। फिर वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, वर्तमान काल में है ना, किंतु न तो वह पूर्ण है और न ही अनिश्चित है, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। अब देखो
आगे कुछ अन्य उदाहरण, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है, राम पुस्तक पढ़ता है, पिताजी क्रिकेट खेलते हैं, मैं गीता पढ़ता हूँ, आप बाजार जाते हैं। ये सब किसके उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल के। ठीक है। अब देखो दूसरा वर्तमान काल का दूसरा, अब देखो दूसरा क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ, मतलब चल रहा है ना। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब चल रहे समय में कार्य चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ, वो क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखो उदाहरण के लिए मोहन विद्यालय जाता है। कहाँ जा रहा है मोहन? विद्यालय। मोहन विद्यालय जाता है। ठीक है। फिर है वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है मोहन? विद्यालय जा रहा है, जा रहा है, समझ गए? मतलब अभी भी चल रहा है ना, पूर्ण नहीं हुआ। वाक्य में जा रहा है कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, समझ गए? पहुंचना बाकी है ना, अतः यहाँ क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, वर्षा हो रही है, वर्षा मतलब हो रही है, मतलब चल रही है ना, बंद नहीं हुई अभी। अनुराग लिख रहा है, मतलब लिख रहा है, वो लिख चुका नहीं है ना, तो क्या हुआ? अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है? इसमें क्रिया का वर्तमान समय में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाता है, मतलब पूरा नहीं होता, वो चल रहा होता है, वो कहाँ है? अपूर्ण वर्तमान काल में। ठीक है। फिर देखो कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? कार्य की पूर्णता होती है इसमें, है ना, मतलब कार्य पूरा होता है, किसमें? चल रहे समय में। और किसका बोध कराता है? वर्तमान का। ठीक है। अब देखो अपूर्ण पढ़ लिया, पूर्ण पढ़ो। पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब कार्य क्या होता है? वर्तमान में पूर्ण हो जाता है। जैसे वह आया है, आ गया मतलब, है ना, आ रहा है नहीं, आया है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ रही है नहीं, पढ़ी है, मतलब अभी अभी पढ़ी है, और वह अभी अभी आया है, ऐसे है ना, मतलब वर्तमान में। ठीक है। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध में क्या होता है? जिससे क्रिया के होने में क्या होता है? संदेह होता है। क्या होता है? क्रिया के होने में संदेह होता है, तो किस में जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल में। जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखो, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया के होने में तो संदेह है, पर वर्तमान काल में संदेह नहीं है, मतलब वो क्रिया ऐसा है कि अभी होगी, भविष्य में ही होगी, पर उसमें संशय है कब होगी, है ना, ऐसे। जैसे माँ खाना बना रही होगी, होगी मतलब संदेह है ना, अनुमान लगा रहे अपन, है ना। जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। पूर्ण नहीं हुआ है मतलब संदेह है, मतलब ये काम हो रहा है कि नहीं हुआ, हुआ है या नहीं हुआ, ऐसे, समझ गए? तो वहाँ क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसमें आपको क्या मिलेगा देखना, याद करने वाली। इसमें आपको ना वाक्य में कर्ता और प्लस धातु, और धातु के साथ क्या मिलेंगे? ता, ते, ती, रहा, रहे, होगा, होगी, होंगे, होंगा, समझ गए?
अब जहाँ वाक्य में कर्ता के बाद धातु में ता ते ती के साथ होगा होगी होंगे होंगी होंगा आता है, वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। वो कैसे, अब देखना कैसे होगा। सोहन पत्र लिखता होगा, सोहन पत्र लिखता होगा, मतलब अनुमान से कह रहे हैं लिखता होगा। पिताजी पौधे लगा रहे होंगे, है ना। अब ऐसे जब पिताजी पौधे लगा रहेंगे तो इसमें संदिग्ध भी है और संभाव्य भी है, ठीक है। फिर एक गीता बाजार जाती होगी, संदिग्ध है ना। रोहन कबड्डी खेल रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक वाक्य में एक ही काल हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो वर्तमान काल के भेद हैं, जैसे संदिग्ध है और संभाव्य है, ऐसे संदिग्ध और संभाव्य ऐसे हैं, दोनों काल की कंफ्यूज करने वाले हैं। पर आपको इनको क्या है कि गौर से देखना है ना, ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना और समझना है आपको, ठीक है। तो आपका संदेह ही दूर हो जाएगा, किसका, संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल का, ठीक है। अब देखो, संदिग्ध वर्तमान काल जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में देखो, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, मतलब बनाया है कि नहीं बनाया है, बना रही होगी मतलब क्या है, संदेह है अभी, ठीक है। उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। अब देखो, जैसे राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, है ना। जय विद्यालय खुला होगा, है ना, जय विद्यालय खुला होगा। यहाँ क्या है, जाओ, क्या है, जाओ, जाओ विद्यालय खुला होगा। सोहन पत्र लिखता होगा, पिताजी पौधे लगा रहे होंगे, गीता बाजार जाती होगी, रोहन कबड्डी खेल रहा होगा, ऐसे वाक्य, ठीक है। अब देखो आगे वाला पांचवा कौन सा है, तात्कालिक वर्तमान काल। कौन सा, तात्कालिक वर्तमान काल। अब देखो, तात्कालिक मतलब तत्काल, तत्काल, तात्कालिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तत्काल प्लस इक, है ना। अब देखो, इसमें क्या होता है, कर्ता के साथ धातु होती है और धातु में रहा, रहे, रही, है, हैं, हूँ, हो होता है। जहाँ वाक्य में कर्ता के बाद धातु में रहा, रहे, रही के साथ है, हूँ, हो का प्रयोग होता है, वहाँ तात्कालिक वर्तमान काल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने मौखिक रूप से बताया। अब देखो, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, क्या है, हो रहा है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान समय में हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ मतलब तत्काल, है ना। वह जा रहा है मतलब अभी जा रहा है, समझ गए। रमेश कपड़े धो रहा है, सीता सब्जी बना रही है, मैं चक्की चला रहा हूँ, आप अखबार पढ़ रहे हैं। ये क्या है, क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल के उदाहरण। फिर देखो आगे, फिर कौन सा है, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा, संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्या होगी कि कार्य में क्या है, संभावना रहती है। क्या रहती है, संभावना, मतलब जैसे ये कार्य हुआ हो, ऐसे समझ गए। जैसे वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया पिया हो, ऐसे समझ गए। अब देखो, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, संभावना रहती है, समझ गए। उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की क्या हो, संभावना, ठीक है। मैंने ये क्या है कि नोट्स बहुत ही सरल शब्दों में बनाए हैं, ठीक है, याद करने के हिसाब से। जैसे कि वह
आया है, वह लौटा वह चलता उसने खाया हो मतलब संभावना है यहाँ पे, समझ गए। अब चलो आगे, दूसरा कौन सा है, भूतकाल। वर्तमान काल के बारे में पढ़ लिया, वर्तमान काल के 6 भेद पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं भूतकाल, ठीक है। अब भूतकाल में क्या होता है ये देखना है आपको, भूतकाल में क्या होता है वो देखना है, ठीक है। अब देखो भूतकाल में भूतकाल में मतलब बीते हुए समय में होने वाली क्रिया का बोध होता है, मतलब जो समय बीत गया वापस नहीं आ सकता, लौट गया, उस समय में क्या है, कार्य के होने का क्या होता है, बोध होता है। वो क्या होता है, भूतकाल होता है। बीते हुए समय में होने वाली क्रिया का बोध भूतकाल में होता है, ठीक है। अब इसके भी 6 भेद है, सामान्य भूतकाल, आसन, पूर्ण, संदिग्ध, अपूर्ण, हेतु, मत, ऐसे, ठीक। चलो भूतकाल क्या है, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, किसका, बीते हुए समय का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। सरल शब्दों में जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, किसका, कार्य की समाप्ति मतलब कार्य समाप्त हो चुका, उसे क्या कहेंगे, भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था मतलब पहले, ठीक है। राम ने अपना पाठ याद किया मतलब पहले किया। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, पहले पढ़ ली थी ना। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह क्या है, भूतकाल के वाक्य हैं, ठीक है। किसके, भूतकाल के वाक्य हैं। अब भूतकाल के कितने भेद होते हैं, मैंने बताया पहले, कितने होते हैं, 6। कितने, 6। पहला सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, फिर है अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। अब भूतकाल के भेदों को डिटेल से देखते हैं। चलो आगे, पहला क्या है, सामान्य भूतकाल। कौन सा, सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट है ना, सामान्य भूतकाल। अब देखो इसमें क्या तो है, जहाँ वाक्य में कर्ता के साथ धातु में क्या आते हैं, आ, ए, ई, चुका, चुके, चुकी, या, ये, ही का प्रयोग होता है, वो कहाँ होता है, सामान्य भूतकाल में। कहाँ होता है, सामान्य भूतकाल में, ठीक है। फिर देखो आगे, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्द में देखो, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में सामान्य रूप से ना, जैसे राम ने पत्र लिखा, पिताजी ने पुस्तक पढ़ी, आप खाना खा चुके, मैंने पतंग उड़ाई, राम ने खाना खाया। समझ गए, सामान्य भूतकाल के उदाहरण। मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, पहले मारा ना। उपयुक्त वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में पूरी हुई है, अतः ये कौन सा है, सामान्य भूतकाल की क्रिया, ठीक है। फिर है आसन भूतकाल। कौन सा, आसन भूतकाल। आसन का मतलब क्या होता है, समीप, क्या होता है, समीप। आसन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समीप, याद रखना ना। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। समीप मतलब पास में ही, अभी अभी हुई है ना, अभी अभी कार्य मतलब कब समाप्त हुआ है, अभी अभी, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में तथा तत्काल की सूचित होती है। अब वो कैसे, देखो आसन का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, समीप, अर्थात कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है
इसमें सामान्य भूतकाल के अंत में है, हैं, हूँ, हो का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे देखो, अब मैंने आम खाया है, आया ना है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए आसन भूतकाल की क्रिया होती है। समझ गए। और जैसे उदाहरण देखो, बिजली क्रिकेट खेल चुकी है, माताजी ने पंखा चलाया है, गणेश ने श्लोक सुनाए हैं, मतलब अभी अभी सुनाए हैं ना, ऐसे। ठीक है। फिर देखो तीसरा कौन सा है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, अब इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य भूतकाल के अंत में था थे थी का प्रयोग किया जाता है। किसका, था थे थी का। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट क्या होता है, बोध कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। वो क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। स्पष्ट होता है कि बीते हुए समय में हो गई और पूर्ण हो गई। ठीक है, वो क्या है, पूर्ण भूतकाल। अब इसमें देखो, इसके उदाहरण देखो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मोहन ने कुल्फी खाई थी, मतलब खाई थी कब, पूर्ण भूतकाल ना, खाई थी। और पिता सीता ने गाना गाया था, किसान खेत पर जा चुका था, पूर्ण भूतकाल ना, सबने कार्य कर लिया ना बीते हुए समय में पूरा। अब देखो दूसरे शब्दों में इसको देखो, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, पहले है ना। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी ने संस्मरण लिखे थे पहले, है ना, पूर्ण रूप से भूतकाल में। अब चलो आगे, उपयुक्त वाक्यों में क्रिया अपने भूतकाल में क्या हुई है, पूर्ण हो चुकी है, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं। पूर्ण भूतकाल की क्रियाओं के साथ था, थे, थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। ध्यान रखना है ये वाला बात। कौन सा, ये वाली। ठीक है। फिर चौथा क्या है, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा, अपूर्ण भूतकाल। अब इसमें क्या होता है अपूर्ण में, कि जहाँ वाक्य में कर्ता के बाद धातु में ता, ते, ती, रहा, रहे, रही के बाद था, थे, थी का प्रयोग होता है, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। अब अपूर्ण में क्या होता है, जिस कार्य से ये ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। समझ गए, मतलब चल रहा था, भूतकाल में कार्य समाप्त नहीं हुआ था, क्या चल रहा था पहले। अब जैसे सुरेश गीत गा रहा था, मतलब वो गीत गाए ही जा रहा था, कब जा रहा था, भूतकाल में, मतलब बीते हुए समय में। सीता सो रही थी, मतलब पहले सो रही थी ना, ऐसे। जैसे श्याम बंसी बजा रहा था, मैं घर जा रहा था, गीता विरोध कर रही थी, कब कर रही थी, पहले, है ना। और रोहन पुस्तक पढ़ रहा था, समझ गए, पहले। अपूर्ण मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ था, चल रहा था पहले के समय में, वो क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल। समझ गए। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया से कार्य के अतीत में आरंभ, मतलब पहले ना होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं। ठीक है। फिर देखो कौन सा है पांचवा, संदिग्ध भूतकाल। कौन सा, संदिग्ध। इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य भूतकाल के बाद होगा, होगी, होंगे, होगा का क्या होता है, प्रयोग होता है। किसमें, क्रिया के साथ। ठीक है। अब देखो संदिग्ध में क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चित अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, संदेह बना रहता है, मतलब पिछले हुए समय, मतलब बीते हुए समय में कार्य पूरा हुआ या नहीं। ये जैसे तू गाया होगा, मतलब तू गाया होगा पहले, है ना, संदेह है। बस छूट गई होगी, ये भी संदेह है ना। दुकानें बंद हो चुकी होगी, ऐसे। समझ गए। डॉक्टर मरीज को देख चुका होगा, क्या है, संदेह है ना।
मैं अखबार पढ़ चुका हूँगा। रागिनी ने कविता पढ़ी होगी। उपयुक्त वाक्यों की क्रिया से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है। किसका? संदेह का। अतः ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। आया समझ में? अब चलो आगे। हेतु हेतु मत भूतकाल। कौन सा? हेतु हेतु मत भूतकाल। अब हेतु का शाब्दिक अर्थ जाने तो कारण। क्या? कारण। अर्थात भूतकाल में कोई कार्य हो जाता, यदि ऐसा होता का पता चलता है। मतलब ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो वहाँ क्या है? हेतु हेतु मत भूतकाल। मतलब हेतु, हेतु यानी कारण। मतलब कोई कार्य होने में क्या होता है? कारण। जैसे रोहन डॉक्टर बन जाता यदि नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता। समझ गए? मतलब कारण है ना। रोहन का डॉक्टर न बनना क्या कारण है? नीट की परीक्षा का उत्तीर्ण न होना। समझ गए? यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। पास न होने का कारण क्या है? परिश्रम न करना। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी न होने का कारण क्या है? वर्षा का न होना। ऐसे समझ गए? अब देखो, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न होने हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। इससे ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सका। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। समझ गए? पास क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसने क्या नहीं किया? परिश्रम नहीं किया। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी क्यों नहीं हुई? क्योंकि अच्छी क्या नहीं हुई? वर्षा। समझ गए? कारण है ना। चलो आगे। अब इसमें क्या है? उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। क्या है? निर्भर है। मतलब कारण है एक दूसरी कार्य का न होना। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है। बिल्कुल सही है। अतः हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण। अर्थात भूतकाल में कोई कार्य हो जाता, यदि ऐसा होता का पता चलता है। समझ गए? जैसे मैंने बताया कि यदि सीता आती तो लावनी जल्दी हो जाती। समझ गए? मतलब खेत का कार्य। रोहन डॉक्टर बन जाता यदि नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता। यदि वर्षा अच्छी होती तो क्या होती? फसल भी अच्छी होती। ऐसे। अब देखो तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? चलो, भविष्यत्काल। कौन सा? भविष्यत्काल। अब भविष्यत्काल में क्या होता है कि आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध क्या होता है? भविष्यत्काल में। इसके कितने भेद हैं? कि कितने हैं? 3 ही है। कितने हैं? 3 है। ठीक है। अब देखो, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत्काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? भविष्यत्काल। आने वाले समय में काम का होना या करना प्रकट होता है, वहाँ क्या कहते हैं? भविष्यत्काल। आने वाले समय में, इसमें आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध होगा तो वो कहाँ जाएगा? भविष्यत्काल में। ठीक है। जैसे वह कल घर जाएगा। कब जाएगा? कल जाएगा। मतलब भविष्य में जाएगा ना। हम सर्कस देखने जाएंगे। किसान खेत में बीज बोएगा। क्या है? बीज। यहाँ क्या है? बीज बोएगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे। अतः ये क्या है? भविष्यत्काल की क्रियाएं हैं। क्या है? भविष्यत्काल की क्रियाएं हैं। भविष्यकाल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं।
कैसे पहचान करेंगे? गा गे गी, वो कैसे? यहाँ क्या है? घर जाएगा, गा है ना, यहाँ जाएंगे गे है, यहाँ बोएगा गा है। ऐसे ऐसे पहचान करनी है किसकी? भविष्यत काल की। अब देखो भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा गे गी आदि आते हैं, ये बता दिया मैंने। अब चलो आगे, भविष्यत काल के भेद जो मैंने बताए पहले कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतुमत भविष्यत काल। ठीक है, अब देखो इनको डिटेल से देखते हैं। पहला देखो सामान्य भविष्यत काल। कौन सा? सामान्य भविष्यत काल। अब सामान्य भविष्यत काल में क्या होगा? कर्ता प्लस धातु होगी, गागेगी। समझ गए? अब देखो सामान्य भविष्यत काल में, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, सामान्य है ना, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे ये प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः किस में हो रही है? भविष्य में। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, क्या खेलेंगे? कैरम बोर्ड खेलेंगे। रोहन क्रिकेट खेलेगा, दादी जी पुष्कर जाएगी। ऐसे वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। समझ गए? मतलब भविष्य में क्रियाएं सामान्य रूप से हो रही है, वो क्या है? सामान्य भविष्यत काल। अब देखो इसमें क्या है? उपयुक्त वाक्यों में क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अब दूसरा है भविष्यत काल का संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा? संभाव्य भविष्यत काल। इसमें क्या होता है? शायद, हो सकता है, संभव है, प्लस कर्ता प्लस धातु आती है। वो कैसे? शायद आज पिताजी आए, शायद आ गया ना पहले। संभव है आज बरसात हो, मतलब शायद और संभव ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे ना। अब देखो इसमें क्या है? संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, क्या? चोर पकड़ा जाए। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहाँ जाऊँ। क्या है? संभावना है ना, यही तो बताया मैंने, संभावना का पता चलता है ना संभाव्य में। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है, बस संभावना है। अतः ये क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा है? संभाव्य भविष्यत काल। जैसे शायद आज पिताजी आए, संभव है आज बरसात हो। ऐसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है मैं कल वहाँ जाऊँ। ऐसे तो ये क्या है? संभावना प्रकट हो रही है ना। इन वाक्यों में क्या हो रही है? संभावना प्रकट हो रही है। अब देखो तीसरा क्या है? भविष्य काल का तीसरा वेद कौन सा है? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। कौन सा? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। कौन सा है? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। अब इसमें क्या है? भविष्य में कोई कार्य हो जाएगा यदि ऐसा होगा का पता चलता है, मतलब शर्त है ना। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय में क्रिया पर निर्भर होता है, वहाँ क्या होता है? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। जैसे वह आए तो मैं जाऊँ, मतलब वो आए तो मैं जाऊँ, मेरा आना किस पे निर्भर है? उस पे, है ना। ऐसे वह कमाए तो मैं खाऊं, मेरा खाना कमाने पे निर्भर है ना। जो कमाएगा सो खाएगा, खाएगा कौन? जो कमाएगा। वह फटेगा तो सफल होगा, सफल कौन होगा? जो फटेगा। ऐसे है ना, निर्भर है ना। एक कार्य का पूरा होना दूसरे कार्य पे निर्भर है। ठीक है,
हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, भविष्य में कोई कार्य हो जाएगा यदि ऐसा होगा, ऐसा होगा तो है ना। राधा अध्यापक बन जाएगी यदि रीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी। राधा अध्यापक कब बनेगी, जब वो क्या करेगी, रीट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। समझ गए, भविष्य में ना। हेतु यानी क्या होता है, कारण, मैंने बताया ना। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास हुई पूरी। किसकी, काल की। किसकी, काल की। जिसमें मैंने क्या बताया आपको, काल, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समय। क्या होता है, समय। ठीक है, काल का शाब्दिक होता है समय। काल के भेद बताए, फिर तीनों के उपभेद बताए, फिर डिटेल बताई। अब देखो इनको शॉर्ट में फटाफट रिवीजन करते हैं कि काल की परिभाषा क्या बताई मैंने। काल का शाब्दिक अर्थ समय है, अर्थात जो क्रिया के होने के समय का क्या कराता है, बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, काल के 3 भेद बताए मैंने, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, फिर वर्तमान काल किसे कहेंगे, जो चल रहा है वह क्या है, वर्तमान काल रहे, मतलब अभी चल रहा है ना। फिर इसके 6 भेद बताए मैंने, है ना। कितने बताए, 6 भेद बताए। ठीक है, वर्तमान काल के 6 भेद कौन कौन से बताए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक, फिर वर्तमान काल के बाद में कौन सा बताया, भूतकाल, जिसमें क्या होता है, बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध होता है, मतलब कार्य कब हो रहा है, बीते हुए समय में। वो क्या, कहाँ जाएगा, किस में जाएगा, भूतकाल में। फिर भूतकाल के कितने भेद बताए, 6, सामान्य भूतकाल का काल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। समझ गए। फिर कौन सा बताया मैंने, फिर बताया भविष्य काल। कौन सा, भविष्य काल। उसमें आने वाले समय में किसका बोध होता है, कार्य का ना, क्रिया के होने का आने वाले समय में बोध होता है, वो क्या है, आने वाले समय मतलब भविष्य में। ठीक है, फिर इसके मैंने कितने भेद बताए, 3, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। कौन से, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, ये सब बताए मैंने। अब देखो संभाव्य भविष्य काल वाक्य शुद्धि की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। समझ गए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।